अजीबोगरीब चांद सौर मंडल के अजूबे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे सौर मंडल के कुछ सबसे अजीब और अनोखे चांद के बारे में। ये चांद अपने अलग गुणों और अजीब व्यवहार के कारण बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो तैयार हो जाइए, आज हम स्पेस की सैर पर जा रहे हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया अजूबा हमारा इंतजार कर रहा है। अगर आपने कभी सोचा है कि क्या चांद पर पानी है, क्या कहीं ज्वालामुखी फूटते हैं, या फिर क्या कोई चांद उल्टा घूमता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए हमारे साथ और जानिए सौर मंडल के इन अद्भुत चांद के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आईओ, आग का दरिया। सबसे पहले बात करते हैं आईओ की। यह चांद अपने आप में एक अद्वितीय और रहस्यमय दुनिया है, जो अपने अनोखे और खतरनाक वातावरण के लिए जाना जाता है। आईओ बृहस्पति ग्रह का एक चांद है और ये हमारे सौर मंडल का सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला पिंड है। यह चांद अपने विशाल ज्वालामुखियों और लगातार बदलते भूगोल के लिए प्रसिद्ध है। सोचो, एक ऐसा चांद जहां 400 से भी ज्यादा ज्वालामुखी हैं जो लगातार फूट रहे हैं। यह दृश्य जितना रोमांचक है, उतना ही भयावह भी है। हर समय कहीं न कहीं आईओ की सतह पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे होते हैं। आईओ की सतह पर बहते हुए लावा के बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं और कुछ ज्वालामुखी तो इतने शक्तिशाली हैं कि उनके फव्वारे सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक उठते हैं। ये लावा के फव्वारे और झीलें आईओ को एक जीवंत और खतरनाक जगह बनाते हैं। ये नज़ारा देखने में जितना अद्भुत लगता है, उतना ही खतरनाक भी है। यहाँ की सतह पर चलना या रहना असंभव है, क्योंकि हर कदम पर ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा है। आईओ पर इतनी ज्वालामुखी वाली हरकत क्यों है? इसका कारण है बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल। बृहस्पति का विशाल गुरुत्वाकर्षण आईओ को लगातार खींचता और मरोड़ता रहता है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल आईओ के अंदरूनी भाग को खींचता है, जिससे अंदर गर्मी पैदा होती है और ज्वालामुखी फटते हैं। यह प्रक्रिया आईओ को एक गतिशील और सक्रिय चांद बनाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आईओ पर जीवन संभव है, तो इसका जवाब है शायद नहीं। यहाँ का वातावरण इतना विषैला और खतरनाक है कि जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट और जहरीली गैसों के कारण आईओ की सतह जीवन के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ की विषैली गैसें और अत्यधिक गर्मी जीवन के किसी भी रूप को पनपने नहीं देती। लेकिन फिर भी आईओ एक अद्भुत और रहस्यमय दुनिया है, जो वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींचती है। इसके ज्वालामुखी और भूगर्भीय गतिविधियां हमें हमारे सौर मंडल के अन्य पिंडों के बारे में और अधिक जानने का अवसर देती हैं। यूरोपा बर्फ के नीचे छिपा समंदर। ये एक रहस्यमयी दुनिया है जो हमारे सौरमंडल में छिपी हुई है। अब चलते हैं यूरोपा की ओर। यह यात्रा हमें बृहस्पति ग्रह के पास ले जाएगी, जहां यूरोपा स्थित है। यूरोपा भी बृहस्पति ग्रह का एक चांद है, लेकिन आईओ से बिल्कुल अलग। जहां आईओ ज्वालामुखीय गतिविधियों से भरा हुआ है, वहीं यूरोपा एक शांत और ठंडी दुनिया है। जहां आईओ आग का दरिया है, वहीं यूरोपा बर्फ की एक बहुत बड़ी गेंद की तरह है। इसकी सतह पर बर्फ की मोटी परत है, जो इसे एक अद्वितीय रूप देती है। यूरोपा की सतह पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फीली सतह के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का समंदर छिपा हुआ है। यह समंदर कई किलोमीटर गहरा हो सकता है और इसमें विशाल मात्रा में पानी हो सकता है। और ये समंदर पृथ्वी के सभी समंदरों को मिलाकर भी बड़ा हो सकता है। ये विचार ही रोमांचक है कि हमारे सौर मंडल में ऐसा एक और विशाल जल निकाय हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस समंदर में जीवन हो सकता है? क्या वहां पर कोई जीवित प्राणी हो सकते हैं जो इस बर्फीली दुनिया में पनप रहे हों? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक बहुत उत्सुक हैं। वे इस संभावना की जांच करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। यूरोपा पर जीवन की संभावना के कई कारण हैं। इसके समंदर में पानी है, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है। इसके अलावा वहां पर जीवन के लिए आवश्यक अन्य तत्व भी हो सकते हैं। सबसे पहले, इसके समंदर में पानी है, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है। पानी के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। दूसरा, इसके समंदर में गर्मी के स्रोत हो सकते हैं, जैसे ज्वारीय ताप या हाइड्रोथर्मल वेंट, जो जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। ये गर्मी के स्रोत जीवन को पनपने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। वैज्ञानिक यूरोपा पर भविष्य में मिशन भेजने की योजना बना रहे हैं, ताकि इसके समंदर का अध्ययन किया जा सके और पता लगाया जा सके कि क्या वहां जीवन है या नहीं। ये मिशन हमें इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में और अधिक जानने का अवसर देगा और शायद हमें वहां जीवन के संकेत भी मिल सकें। टाइटन, मीथेन की नदियों का देश। यह चांद अपने अनोखे और रहस्यमयी वातावरण के लिए जाना जाता है।
अब चलते हैं शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन की ओर। यह चांद हमारे सौर मंडल के सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी स्थानों में से एक है। टाइटन हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा चांद है जिसकी अपनी मोटी हवा है जो इसे और भी अनोखा बनाती है, और यह हवा पृथ्वी की हवा से भी घनी है। टाइटन की हवा में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और मीथेन गैसें पाई जाती हैं। टाइटन की सतह पर मीथेन और एथेन की झीलें और नदियां बहती हैं, जो इसे एक अद्वितीय परिदृश्य प्रदान करती हैं। और यहाँ बारिश भी होती है, लेकिन यह बारिश पानी की नहीं बल्कि मीथेन की होती है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। मीथेन की बारिश टाइटन के वातावरण को और भी दिलचस्प बनाती है। टाइटन का वातावरण और सतह पृथ्वी के शुरुआती दिनों से मिलती जुलती है, जिससे यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन का अध्ययन करके हम पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के बारे में और अधिक जान सकते हैं। टाइटन पर शोध हमें हमारे ग्रह के अतीत को समझने में मदद कर सकता है। टाइटन पर जीवन की संभावना कम है, क्योंकि यहाँ के कठोर वातावरण में जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां नहीं हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत कम है, जो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, लगभग -169 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंड में जीवन की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन फिर भी टाइटन एक अद्भुत दुनिया है जो हमें हैरान करती है। इसकी अनोखी विशेषताएं और रहस्यमयी वातावरण हमें हमेशा आकर्षित करते हैं। चैप्टर 4। अब बात करते हैं एनसेलाडस की। एनसेलाडस भी शनि ग्रह का एक चांद है, और ये अपनी सतह से निकलने वाले विशाल बर्फीले गीजर के लिए जाना जाता है। एनसेलाडस की सतह बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन इसके दक्षिणी ध्रुव पर दरारें हैं, जहां से पानी के भाप और बर्फ के कणों के गीजर सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक उठते हैं। ये गीजर एनसेलाडस के अंदरूनी भाग में मौजूद एक विशाल नमकीन समंदर का संकेत देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समंदर में जीवन के लिए जरूरी सभी चीजें मौजूद हो सकती हैं। एनसेलाडस के गीजर इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनसे निकलने वाला पदार्थ शनि के छल्लों में भी जाता है। चैप्टर 5। अब चलते हैं यूरेनस ग्रह के एक अजीबोगरीब चांद मिरांडा की ओर। मिरांडा की सतह पर बहुत बड़ी बड़ी घाटियां, ऊंची ऊंची चट्टानें और अजीबोगरीब आकृतियां हैं, जो देखने में ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने इस चांद को तोड़कर फिर से जोड़ने की कोशिश की हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिरांडा का ये अजीबोगरीब रूप इसके भूवैज्ञानिक इतिहास का नतीजा है। अरबों साल पहले मिरांडा पर कई बार उल्कापिंडों की बारिश हुई होगी, जिससे इसकी सतह पूरी तरह से बदल गई होगी। मिरांडा का एक और रहस्य है, यहाँ का दिन और रात दोनों ही 17 घंटे के होते हैं। चैप्टर 6। अब बात करते हैं नेपट्यून ग्रह के सबसे बड़े चांद ट्राइटन की। ट्राइटन हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा बड़ा चांद है जो अपने ग्रह के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। ट्राइटन की सतह पर नाइट्रोजन के गीजर हैं, जो सतह से ऊपर उठते हैं और बर्फ के कणों की बारिश करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन पहले एक स्वतंत्र बौना ग्रह था, जिसे नेपट्यून के गुरुत्वाकर्षण बल ने पकड़ लिया था। चैप्टर 7। अब चलते हैं मंगल ग्रह के एक छोटे से चांद फोबोस की ओर। फोबोस का नाम ग्रीक देवता फोबोस के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है डर। फोबोस धीरे धीरे मंगल ग्रह के करीब आ रहा है, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कुछ करोड़ साल बाद या तो फोबोस मंगल ग्रह से टकरा जाएगा या फिर मंगल ग्रह के चारों ओर एक छल्ले में बदल जाएगा। फोबोस की सतह पर एक विशाल गड्ढा है, जिसे स्टिकनी क्रेटर कहा जाता है, जो इस चांद के आकार का लगभग आधा है। चैप्टर 8। चैरन प्लूटो का साथी। अब बात करते हैं प्लूटो के सबसे बड़े चांद चैरन की। चैरन प्लूटो के आकार का लगभग आधा है, और ये दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द इस तरह घूमते हैं जैसे दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाच रहे हों। वैज्ञानिकों का मानना है कि चैरन और प्लूटो अरबों साल पहले एक दूसरे से टकराए थे, और इस टक्कर के बाद दोनों एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल में बंध गए थे। चैरन की सतह पर पहाड़, घाटियां और गड्ढे हैं, जो बताते हैं कि यह एक सक्रिय दुनिया है। चैप्टर 9। हाइपीरियन स्पंज जैसा चांद। अब चलते हैं शनि ग्रह के एक अजीबोगरीब चांद हाइपीरियन की ओर। हाइपीरियन की सतह स्पंज जैसी दिखती है, और यह हमारे सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला चांद है। हाइपीरियन का घूर्णन अराजक है, यानी ये किसी निश्चित अक्ष पर नहीं घूमता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइपीरियन का अजीबोगरीब आकार और घूर्णन शनि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। चैप्टर 10। इयापीटुस।
दो रंगों वाला चांद। अंत में बात करते हैं शनि ग्रह के एक और अजीबोगरीब चांद आइपेटस की। आइपेटस की सतह दो रंगों में बंटी हुई है। एक तरफ चमकदार सफेद है जबकि दूसरी तरफ गहरा काला है। आइपेटस के बीच में एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आइपेटस का दो रंगों वाला रूप शनि ग्रह के छल्लों से निकलने वाले धूल के कणों के जमाव के कारण है। उत्तरों, अद्भुत चांद, अद्भुत सौरमंडल। दोस्तों, ये थे हमारे सौरमंडल के कुछ सबसे अजीब और अनोखे चांद। हर एक चांद अपने आप में एक अलग दुनिया है जो रहस्यों और अजूबों से भरी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।